सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष बुड्ढे और आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इनका जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। एज ऑन 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 का बैलेंस शीट दिया है। यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब वरद को उन्होंने एडमिट किया है पार्टनरशिप में फॉलोइंग टर्म्स, नीचे दी वाली टर्म्स पे। वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो वो पैसा ब्रिंग करेगा बिजनेस में 1 लाख। He was also paid 40,000 as his share of goodwill. तो his share of goodwill 40,000. The new profit sharing ratio 3:2:1. अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओल्ड रेशियो है 3:2, तो न्यू रेशियो भी 3:2 ही है। ठीक है, नया पार्टनर 3 पार्ट्स के लिए आया है, तो नया रेशियो में भी कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू revalue the assets as follow: building, furniture, debtor, ये एज इट इज उन्होंने कुछ वैल्यू चेंज किए, और यहाँ पे असेट्स की, और यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है। इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स परचेज इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 31 मार्च तक का ही है। मतलब 2 अप्रैल को उन्होंने ये किया है, मतलब ये नॉट रिकॉर्डेड ऑन 1 अप्रैल। तो गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड। हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन ऑफ वरद। तो हम पहले क्या करते हैं, ये मैंने अकाउंट्स बना दी है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑलरेडी लिख दिया है, इसलिए मैं इसको नहीं चेंज होगा। आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी मैं ये बैलेंसेस लिखता हूँ साहिल एंड निखिल का 80,000 और 1 लाख। तो मैं यहाँ पे इनके कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस लिख देता हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 80,000 एंड 1 लाख। 80,000 1 लाख। ठीक है, देन हमें क्या करना है, वरद वॉज पेड 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो वरद क्या करेगा, 1 लाख उसका शेयर ऑफ कैपिटल दे देगा। तो ये क्या कर रहा है, पे कर रहा है 1 लाख। तो बाय कैश या बैंक, कोई कुछ भी लिखो, 1 लाख हमें वरद के अकाउंट में लिख देना है, वरद के अकाउंट में। ठीक है, 1 लाख अमाउंट है वो वरद के अकाउंट में लिख, और ये 1 लाख ब्रिंग किया है, मतलब इससे कैश अकाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश इन हैंड जो है आपका असेट साइड में बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश इन हैंड। पहले से ही 20,000, ये 1 लाख उसमें हम ऐड कर देंगे। ओके, देन ही वाज आल्सो पेड 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये 40,000 भी पे कर रहा है, मतलब आपका यहाँ पे कैश 40,000 इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के हमें लिखना है 40,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अभी ये गुडविल अगर आप हमें देना है सैक्रिफाइस रेशियो में, लेकिन अगर ये न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो जो पुराने पार्टनर का वो सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है, मतलब इसका सैक्रिफाइस रेशियो भी सेम ही आएगा, मतलब 3:2 में। तो मतलब मुझे 40,000 जो देना है, तो उसको मैं 5 से पहले डिवाइड करूंगा। 3:2 मतलब 3 + 2 5 हो जाता है, तो 8 आ जाएगा प्लस 30 8,000 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं,
और 8000 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 16,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 24,000 और 16,000 मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में दिया है। बिल्डिंग 1 लाख का हुआ है, पहले बिल्डिंग था 72,000 का, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया है। तो मैं यहाँ पे कैश के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, बिल्डिंग में यहाँ पे लिखूंगा, पहले बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू लिखूंगा। अभी बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया है, ठीक है, 1 लाख हो गया है, मतलब कितना अप्रिसिएट हुआ है आपका, अप्रिसिएट आपका 28,000 से वैल्यू बढ़ गया है। 28,000 बढ़ गया है, असेट बढ़ गया है, मतलब मुझे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय बिल्डिंग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर 48,000 का हो गया। फर्नीचर का पहले वैल्यू 60,000 था, मतलब अभी जो वैल्यू हो रही है वो रिड्यूस हो रही है। फर्नीचर 60,000, लेस डिप्रिसिएशन 12,000 का डिप्रिशिएट हो रहा है। मैं 12,000 डिप्रिशिएट में रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखूंगा, फर्नीचर ही लिखना है, डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर नहीं लिखना है। देन हमारा डेटर हो गया 38,000 का, पहले डेटर था 40,000 का, मतलब 2,000 का हमारा वो आरडीडी हो गया। या बैड डेट भी लिख सकते हो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और ये हमारा टू बैड डेप्ट हमारा लॉस होकर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। बैड डेप्ट से आरडीडी, डाउटफुल डेट मतलब आरडीडी होता है। ठीक है, सो ये एडजस्टमेंट हमने कर लिए। एसेट डिक्रीज हुआ तो डेबिट साइड, एसेट इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड। यहाँ पे अगर देखोगे तो इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी for 3,000 for goods purchased in March but recorded on first 2nd April। ये 31 मार्च तक का ही हमारा ये ट्रांजैक्शन, या 1 अप्रैल तक का। सो हम क्या कर रहे हैं, 2 मार्च मतलब 38 मार्च को नहीं लिखा है। सो ये अनरिकॉर्डेड परचेजेस है, टू अनरिकॉर्डेड परचेजेस 3,000, और इससे हमारा क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब क्रेडिटर्स पहले 60,000 था, वो 60,000 बढ़ जाएगा, 3,000 बढ़ जाएगा। क्रेडिटर्स फर्स्ट 60,000 था, अभी इंक्रीज हो गया अनरिकॉर्डेड परचेजेस 3,000 के, तो 63,000 हो गए। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा ये फुल हो गया। अब ये रिमेनिंग जो जो है वो लिखेंगे। फर्नीचर बिल्डिंग डेटर्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 48,000 के, सो मैं क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, अभी ये सब हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशंस करते समय हम अभी बुक हटा देंगे। अभी ये साइड का और ये साइड, दोनों साइड का टोटल देख लेंगे हम पहले। ये साइड का 28,000 है, ये साइड का 14 प्लस 3 17 है, मीन्स विच साइड इज बिगर, दोनों में से 28,000 बड़ा है, तो दोनों साइड में मैं 28,000 ही लिखूंगा। ठीक है, और बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करूंगा, मतलब 17,000 में सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो 11,000 हमारा ये साइड बड़ा है, मतलब प्रॉफिट साइड इज बड़ा है। टू यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट साइड बड़ा है, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
आपको लिखना है तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो। मैं जस्ट नेम लिखता हूँ, साहिल एंड निखिल, साहिल एंड निखिल। अभी ये उनके ओल्ड रेशियो में ही देना है 3:2, मतलब ये प्रॉफिट हुआ हमारा 11,000, वो इसको 3:2 में ही देना है। 11,000 को 3:2 मतलब 3 प्लस 2 5 हो जाता है, 2200, ठीक है। डिवाइड करने के बाद 2200 पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया, सो ये आ जाएगा 6600 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4400 आ जाएगा। अभी हमें ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है वो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट 6600 साहिल को मिलेगा, 4400 निखिल को मिलेगा। अभी हम अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम साहिल का कर लेते हैं, 600011। सेम वैल्यू मैं इस साइड में भी लिख लेता हूँ, 1,10,600 और यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। सिमिलरली निखिल का भी कर लेते हैं, 4,000 1,20,000 1,20,400। यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए ये वैल्यूज इधर जाएंगे, 1,10,600 1,20,400। वरद का इस साइड में 1 लाख ही है, ये 1 लाख यहाँ पर लिख देंगे और ये 1 लाख यहाँ पर लिख, ठीक है। अब ये बैलेंस कैरी डाउन है वो हम कैपिटल अकाउंट्स में लिख देंगे, लायबिलिटी साइड में। साहिल, निखिल, वरद 1 लाख 10,600 1,20,400 और 1 लाख 1 कैरी हुआ 3। अभी हमें क्या करना है कि लायबिलिटी और असेट साइड का टोटल कर देना है। अभी उसके पहले हम कैश का बैलेंस हम बाहर लिखते थे, 1,60,000 टोटल कर दो। अभी टोटल आ जाएगा हमारा 000, थोड़ा ऊपर कर देते, 0,00,493 1,94,000। बैलेंस शीट टैली हो गया, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।